साथियों नमस्कार, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो हमने पिछले वीडियो में पासा क्या होता है, पासे के कौन कौन से अंग होते हैं और फिर यह जो पासा होता है, पासा के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे बंद पासा, खुला पासा, क्लोज्ड आइज, ओपन आइज। और फिर यह जो बंद पासा है, जो क्लोज्ड आइज है, इस क्लोज्ड आइज में जो सामान्य पासा होता है और जो मानक पासा होता है, इसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। उसी चीज़ को थोड़ा सा और आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर ड्रॉ किया है, कुछ पासा मैंने यहाँ पर बनाया है और एक पासा यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो यह जो मानक पासा होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मानक पासा जो होता है, उसके दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो मानक पासा होता है, इसके दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा 7 होता है। एक बार देख लेते हैं। अगर 7 होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक पासा दिया गया है, आपसे पहले पूछा जा सकता है कि यह कौन सा पासा है। तो हम कैसे बताएंगे कौन सा पासा है? अगर हमें यहाँ पर किन्हीं दो अंकों को जोड़ने पर जो दिख रहे अंकों को जोड़ने पर 7 कभी नहीं आएगा, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों को जोड़ने पर हमेशा 7 मिलता है। बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर है कि जो दिख रहे होंगे उनको ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा, लेकिन जब उनके विपरीत सतहों को जोड़ेंगे तो हमेशा 7 आएगा। तो आपको बताया गया था, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए। तो 2 में अगर हम 5 जोड़ दें 7 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऊपर जब 2 होगा तो नीचे हमेशा 5 होगा, हमेशा। अगर कौन सा पासा है, मानक पासा है। वैसे ही अगर यहाँ पर 6 है तो 6 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अगर 6 यहाँ है, मान लीजिए आगे 6 है, तो पीछे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए इस साइड में 3 है, तो 3 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 3 में 4 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 है तो पीछे क्या होगा, 4 होगा। यह सिंपल सी बात होती है जब मानक पासा होता है। मानक पासे में जब हमें जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनका अगर हमें अपोजिट निकालना है तो हम हमेशा 7 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 है, यहाँ 7 से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 5 है। ऐसे ही दूसरा भी कर सकते हैं। 7 में मान लीजिए जिसका भी निकालना है, हमें 6 का निकालना है, हम 6 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 6 के पीछे क्या है, 1 है। ऐसे ही 7 है, यहाँ पर हमें किसका निकालना है, मान लीजिए हमने 2 का निकाल दिया, हमने 6 का निकाल दिया, हमें 3 का निकालना है, तो हमने 7 से 3 को माइनस कर दिया, बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो बात वही है जो आपने यहाँ पर निकाला, वही बात यहाँ पर भी आ रही है। आपको सिर्फ एक बार इसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी सामान्य पासे से पूछे जाएंगे, लेकिन सामान्य पासे से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी कभी अगर कोई सवाल मानक पासे से आ जाता है तो हम एट वंस वहाँ पे अपना दिमाग यूज नहीं कर पाते हैं। इतने हैबिचुअल हो जाते हैं सामान्य पासे को लेकर के कि हम हमेशा सामान्य पासे का नियम हमेशा लगाते रहते हैं और इसको भूल से जाते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन जब आता है तो ना आने की वजह से वह हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने कई पासे बनाए हैं और अगर आपको किसी बुक में और भी प्रकार के पासे मिलें तो भी वे सामान्य पासे के ही भेद होंगे, वे सामान्य पासे के अंतर्गत ही रखे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो 5-6 बनाए हैं उनमें क्या
अंतर है अन्य पासों से। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर किसी पासे में जितने भी आपको अंक दिखाई दे रहे हैं वे अंक अगर 1 से लेकर के 6 के बीच में हैं, 6 के बीच मतलब 1 से लेकर के 6 तक है, कोई पासा दिख रहा है उस पासे में जो अंक हैं वे अंक अगर 1 से लेकर के 6 तक ही हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर यही अंक ही इनमें से ही कोई 3 अंक दिख रहे हैं तो आपको हमेशा चेक करना है कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है, हमेशा चेक करना है। अगर अंक आपको 1 से लेकर के 6 तक ही दिख रहे हैं तो आपको हमेशा एक बार वेरीफाई कर लेना है कि यह जो पासा है सामान्य पासा है कि मानक पासा है। लेकिन जैसे ही आपको इन 6 अंकों से डिफर दिखे, मान लीजिए 7 8 9 10 11, कोई डिफरेंस आपको अंक दिखे तब आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तुरंत कौन सा पासा हो जाएगा, वो तुरंत सामान्य पासा हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से लेकर के 6 तक है तो हमें चेक करना पड़ेगा वह सामान्य भी हो सकता है, वह मानक भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे ही आप 6 से ऊपर जाओगे तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सामान्य पासे की होगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने दूसरा पासा लिया है, मान लीजिए इसको हम इसमें जाएंगे तो चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है 3 है 4 है, तो हमने देखिए इसमें ऐड किया 4 3 7, हमको पता चल गया कि सामने जोड़ने पर 7 आ रहा है तो वह सामान्य पासा है। तो हमने पहले को डिसाइड कर लिया। दूसरा कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पासा है, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो अंक हैं वह 9 है 8 है 6 है। तो देखिए इसमें कोई न कोई अंक आपको ऐसा मिला है जो 6 से ऊपर है, 6 से डिफर है, 6 के आगे जा रहा है। तो आप इसको आंख मूंद करके डिसाइड कर सकते हो कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। ऐसे ही और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है बल्कि सिंबल बने हुए हैं। तो फिर वही बात है, अगर 1 से लेकर के 6 तक कोई अंक नहीं है या 1 से लेकर 6 तक के अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनसे डिफर दिखाई दे रहा है, तब भी आप आंख मूंद करके कौन सा पासा बताओगे, सामान्य पासा। तो देखिए यहाँ पे हैज है, @ है, त्रिभुज है, तो आप इसको आंख मूंद करके बताओगे कौन सा पासा है, सामान्य पासा। अगला है, आप बुक में जाओगे तो ऐसे खूब मिलेंगे, नीला पीला लाल हरा ऐसे मिलेंगे, तब भी आप किस नियम से लगाओगे, कौन सी मतलब क्या उसको मान के लगाओगे कि यह सामान्य पासा है। ऐसे ही देखिए आप किताब में जाओगे या पेपर में जाओगे तो कभी कभी आपको ABCD मिलेगा, ABCD, तब भी आप कौन सा मान के लगाओगे, सामान्य पासा मान के लगाओगे। हाँ, एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो अंक लिखा है 2, अगर मान लीजिए ऐसे 2 बिंदी दे दिया गया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 2 बिंदी दे चाहे 2 दे, तब भी हम इसको सामान्य मानक पासा या सामान्य पासा जो भी होगा हमें उसे चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 6 है तो हमको मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मानक पासा ही होगा। अगर जैसे यहाँ पे जो नियम लगा है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर 3 था, तो अब ऐसे कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जो फलक दिख रहे हैं उन फलकों में जोड़ने पर क्या 7 आ रहा है। अगर 7 आ रहा है तो सामान्य पासा हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मानक पासा हो जाएगा। तो देखिए 6 2 8 7 नहीं आ रहा है, 6 3 9 7 नहीं आ रहा है, 3 2 5 7 नहीं आ रहा है। तो इसको भी ऐसे भी अगर सिंबल दिया है तब भी आप चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको, अगर थोड़ा बहुत आपको कंपटीशन के विषय में जानकारी है तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है, अब हम उस मेन पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। हम जो आपको आज बताने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि जो हमारा वीडियो है या जो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है वह अब जाके पूरा होने जा रहा है। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, मेन बात को आपको बताने जा रहे हैं।
जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई पासा दिया जाएगा, जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई पासा दिया जाएगा, तो आपको एक पासे के 3 पिक्चर, 4 पिक्चर या मिनिमम 2 पिक्चर आपको दिए जाते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कि घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी आपको पिक्चर देगा एग्जाम के लिए, कम से कम 2 पिक्चर तो देगा ही। अगर एक पिक्चर देगा तो सिर्फ यही पूछेगा कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है, यह बता दो बस। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सवाल बनाएगा, तो कम से कम 2 पासा आपको जरूर देगा। तो जब आपके पास 2 पासे होंगे या 3 पासे होंगे, 4 पासे होंगे, तो देखिए मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं। यह 4 पॉइंट जिनको समझ में आ गया, मैं दावा करता हूं वह पासे का सवाल कभी गलत नहीं करेगा। तो पासे में जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, उनमें मैंने कहा कि 4 कंडीशन हैं, और यह जो 4 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, जब एक सतह समान हो। जब हमें पासा दिया गया है, उस पासे के 3 पिक्चर, 4 पिक्चर एग्जाम में दिए गए हैं, तो उनमें हम देखेंगे कि वह जो पासा दिए उन दो पिक्चरों में, मतलब किन्हीं 2 पिक्चरों में जब कोई एक सतह समान हो, तो उसका एक नियम होता है, अभी चर्चा करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है जब एक सतह में समान न मिले। अगर ऐसा नहीं होगा, दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब कोई 2 सतह समान हो। तो हमें ऐसी कंडीशन भी मिल सकती है कि जो अगर 2 पासे दिए गए हैं, उन 2 पासों में एक सतह समान न होकर कि हमें 2 सतह एक जैसी दिखाई दे, या 2 अंक कॉमन हमें दिखाई दें। सतह का मतलब अंकों से है। जब कोई एक अंक कॉमन होगा, उसी को कहा गया जब एक सतह समान हो। दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि जब 2 सतह समान हो। जब 2 सतह का मतलब जब 2 अंक, कोई 2 अंक ऐसे हो जो कॉमन हो, तो उसका एक अपना नियम होता है, उसकी अपनी एक कंडीशन होती है, उसका अपना एक रूल होता है, इजी है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमें पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर में कोई भी सतह समान न हो, कोई भी सतह समान न हो। या फिर चौथी कंडीशन हो सकती है कि जो हमें पासा दिया गया है, उसमें सतह समान हो न हो, उसमें कोई स्थान खाली हो और हमें उस स्थान को फिल करना हो, हमें उस स्थान को भरना हो। तो इस प्रकार से आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझते हैं। जब एक सतह क्या हो? समान हो। जब कोई एक सतह क्या हो? समान हो। जैसे मैं आपको पासा बना के दिखा रहा हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2, मतलब एक पासा है, इस एक पासे के 2 पिक्चर दिए गए हैं। मतलब पासे दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन दी गई है। एक ही पासे की 2 कंडीशन दी गई है। तो अब देखिए, यह जो पासा है, इसमें आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत क्या है, या 2 के विपरीत क्या है, या 4 के विपरीत क्या है, या 5 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है। मतलब इस प्रकार सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए, सबसे पहली बात हमने आपको बताया था, अगर इसमें जो अंक दिए गए हैं, क्या कोई अंक ऐसा है जो 1 से लेकर के 6 से बाहर है? क्या 1 से लेकर के 6 के बाहर कोई अंक है क्या? इसमें नहीं है। जितने भी अंक हैं वो 1 to 6 के बीच में हैं।
तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि मानक पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आपको पता है अगर किसी भी फलक में या किसी भी पासे में अगर किन्हीं दो अंकों को ऐड करने पर, जोड़ने पर 7 आ जाएगा तो सामान्य पासा, नहीं आएगा तो मानक पासा। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 2 7, इसका मतलब दोनों का हो गया रिजल्ट कि दो पासा कौन सा है, ये पासा सामान्य पासा है, हो गया। अब हमें जब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो कह रहा है जब एक सतह क्या हो, समान हो। तो देखिए इसमें कोई सतह समान है क्या, दोनों पिक्चर में जाइए, इन दोनों पिक्चरों में कोई सतह समान है क्या? हाँ, दोनों को जब हम देखने जा रहे हैं तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में एक सतह कॉमन है। तो जब दोनों में एक सतह कॉमन होगा तो उसका रूल्स क्या है, उसका नियम क्या है कि जो सतह कॉमन है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। जो सतह क्या है, कॉमन है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कॉमन कौन सा है, 2 है। तो 2 के बाद जैसे घड़ी चलती है, मान लीजिए 12 है, 12 फिर कितना होगा, 1 फिर 2 फिर 3। तो जैसे घड़ी चलती है हम जो कॉमन अंक होगा उस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 4 आएगा। वैसे ही इसमें कौन सा अंक कॉमन था, 2, तो 2 के नीचे 2 रखेंगे, फिर उसके बाद 2 से आगे चलेंगे क्या आएगा, घड़ी की दिशा में, तो 2 के बाद 3 आएगा, और फिर 3 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। तो अब देखिए 2 अंक कॉमन हो गए, एक कॉमन को हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए कौन सा अंक ऐसा है जो 1 से लेकर के 6 के बीच में गायब है। तो देखिए 1 जो है वह गायब है, तो हमने 2 को डिलीट करके वहां पे उस अंक को रखा जो अंक मिस है, जो अंक नहीं आया है। तो देखिए अब 1 2 3 4 5 6 सभी अंक हो गए, क्योंकि कोई अंक 2 बार तो आएगा नहीं। अब देखिए अब आपसे पूछा जाए 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत 1 है। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 है। आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है, 3 है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या है, 5 है। अब ध्यान देना 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 6 के विपरीत 3 आ रहा है। तो आप देखो जहां पे आपको 6 दिखेगा उस खाने में कभी आपको 3 नहीं दिखेगा, कभी मतलब जब इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे तब। वैसे देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 5 है। तो देखिए इस खाने में कहीं पर 4 के साथ 5 विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम 2 की बात करें तो देखिए 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 2 के साथ 1 नहीं दिखा, यहाँ पर भी 2 था तो 2 के साथ 1 नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट है, तो अपोजिट है तो दिखेंगे नहीं, एक दिखेगा दूसरा गायब रहेगा। तो ये आपका रूल्स नंबर 1। तो सबसे पहले जब हमें कोई पासा दिया जाएगा, तो जब पासा दिया जाएगा तो उस पासे को पहले हम वेरीफाई करेंगे कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अगर वह सामान्य पासा है तो हम नियम लगाना शुरू करेंगे कि उसकी एक सतह क्या हो, कॉमन हो, एक सतह समान हो। तो आप जो सतह कॉमन होगी, मतलब जो अंक कॉमन होगा, आप उसको लेकर के क्लॉकवाइज रखते जाएंगे। तो हमने क्लॉकवाइज 2 रखा, 2 के बाद 6 रखा, 6 के बाद 4 रखा। ऐसे ही जो दूसरे में कॉमन अंक था वहीं शुरू करेंगे। तो कॉमन के नीचे कॉमन रखा गया था, बाद में यहाँ पे उसको फिर हटा करके 1 रखा। उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 बाद क्या आएगा, 5। अब यहाँ एक क्लियर हो गया कि कौन किसके विपरीत है। तो कंडीशन नंबर 1। अब इस पे जितने भी सवाल बैठेंगे आप हजारों सवाल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब देखिए अगर कोई सवाल दूसरे नियम वाला आ गया, दूसरा नियम क्या कहता है, जब 2 सतह समान हो। चलो देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 कॉमन था, यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 को हटा दिया, हमने यहाँ पर मान लीजिए 6 कर दिया। अब देखिए अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब जैसे आपको ये सवाल दे दिया जाए, इस प्रकार से सवाल को देने के बाद आपसे पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या है,
या 5 के विपरीत क्या है, या 4 के विपरीत क्या है, या 2 के विपरीत क्या है। तो इस प्रकार से आपसे फिर से सवाल पूछेगा। तो अब इस कंडीशन में देखिए हम क्या करते हैं, जब कोई दो सतह समान हो तो हम क्या करते हैं, हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो सवाल बनाएगा तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, वह उसी स्टैंडर्ड पे सवाल बनाएगा, और जो आपको ऑप्शन देगा, जो आपसे सवाल पूछेगा, वो सवाल उसके अकॉर्डिंग सही होंगे। लेकिन हम देखिए सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए नियम है, जब दो सतह समान हो, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 क्या है, कॉमन है। तो नियम होता है कि बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्या कहा गया कि जब कोई दो सतह क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पर क्या था, 2 था, 2 2 2 2 था, 2 था, 2 को मान लिया हमने हटाया, और कौन सा कॉमन है, 6 को हमने मान लिया रिमूव किया। अब बचा कौन, 4 बचा और 6 बचा। कौन बचा, 4 बचा और 6 बचा। तो जो बचे हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आपसे जब वो सवाल पूछेगा तो आपसे जब सवाल पूछेगा तो सवाल में या तो 4 का पूछेगा या तो 5 का विपरीत पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। क्योंकि हम इसके अलावा अन्य अंकों को इस प्रकार के सवाल के द्वारा, इस प्रकार के पिक्चर के द्वारा हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन 4 और 5 जो बचे हुए अंक हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए 1 होता है, यहाँ पर मान लीजिए 4 होता है, तो 1 और मान लीजिए 4 और 1 अपोजिट हो जाते, या 1 और 4 हो जाते। तो जो भी बचेगा, जो भी अंक बचेगा, ठीक है, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। दो बातें हो गई, दो नियम हो गए। कितने नियम हो गए, 2 नियम हो गए। अब देखिए नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, जब कोई सतह समान न हो। आइए देखते हैं, एक पिक्चर आपको दिया गया है, एक आपको पासा दिया गया है। इस पासे के चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, क्या नहीं आया है, 4 हो गया। देखिए एक आपको पिक्चर दिया गया और नियम क्या कहता है, जब कोई सतह समान न हो। अब देखिए आपको पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर में देखिए कोई अंक ऐसा है क्या जो कॉमन हो। 2 इसमें है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। 3 इसमें है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। 6 इसमें है, इसमें 6 कहीं पर है क्या, नहीं है। तो अब देखिए नियम नंबर 3 यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, कौन सा काम करेगा, नियम नंबर 3 काम करेगा। और नियम नंबर 3 क्या कहता है, समझने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। नियम नंबर 3 के 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कोई भी सतह समान नहीं है, जिसमें कोई भी सतह समान नहीं है, तो हम उस कंडीशन में सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि यह कौन सा पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। मतलब इस कंडीशन में इनमें एक बार मान लीजिए आप नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन नियम से मैंने बताया आपको कि करना चाहिए। करेंगे तो हमेशा आप फैक्ट पे आएंगे, नहीं चेक करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपको करना ही करना है, मतलब 100% करना है। तो अब देखिए हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई पासा सामान्य पासा है कि कोई पासा मानक पासा है। तो को आप लोग बस सोच के बताइए कौन सा पासा होगा, ये सामान्य पासा होगा कि मानक पासा होगा। 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, कहीं पर 7 आया, नहीं आया। 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6,
किसी भी कंडीशन में यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। तो अब बताइए जब 7 नहीं आ रहा है तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। और जब मानक पासा है तो अब ध्यान देना, आपको इससे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पर 3 का विपरीत पूछे तो 3 का विपरीत मतलब आप चाहे इसमें 4 जोड़ के 7 लाओ, और चाहे आप 7 में से जिसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है, आप 3 माइनस कर दीजिए, 7 आ जाएगा। 2 का विपरीत पूछे तो आप 2 में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। आप 2 में 5 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। यह हम 7 में 2 घटा देंगे तो 5, अर्थात 2 विपरीत क्या है, 5 है। 2 विपरीत क्या है, 5 है। तो जिसका भी पूछे, 1 का पूछेगा 6 आपको पता है, 5 का पूछेगा 2, 4 का पूछेगा 3, 6 का पूछेगा 1, 2 का पूछेगा 5, 3 का पूछेगा 4। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि यह अगर मानक पासा निकल गया तो। अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन और हो सकती है, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए, एक कंडीशन और हो सकती है कि यह पासा, इसकी कोई सतह समान न हो, लेकिन यह जो पासा है यह पासा मानक न होकर के सामान्य पासा हो। चलिए इसको करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 2 था, यहाँ चलिए हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, यहाँ मैंने 5 कर दिया। ठीक, तो अब देखिए मैंने यहाँ से क्या हटाया है, चलिए सॉरी क्या क्या हो गया, 1 हमें चाहिए, 1 हमने दे दिया, उसके बाद 3 चाहिए, चलिए 3 मिल गया। अब देखिए कोई सतह कॉमन है क्या, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 4, इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो पहली कंडीशन कि जब कोई सतह समान न हो, हमें ऐसी कंडीशन मिल गई कि इसमें कोई भी सतह समान नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब हम इसको सॉल्व करने के लिए डिसाइड करने गए कि यह पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है, तो आप देखिए 5 2 7, 4 3 7, तो निकल के आ रहा है कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अब जब सामान्य पासा होगा, अब आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या है, या 1 के विपरीत क्या है, या 3 के विपरीत क्या है, या 4, मतलब कोई भी आपसे अंक पूछ लिया जाए कि इसके विपरीत क्या है, तो अब हम करेंगे क्या, कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। तो जब कोई सतह समान न हो तो उसका अपना एक नियम है। वह नियम क्या कहता है, आप बहुत ही हिंदी में मतलब सरल शब्दों में समझिएगा। ऐसी कंडीशन में ऊपर वाला ऊपर वाले का, बाहर वाला बाहर वाले का, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत होता है। हिंदी में याद करना, अंग्रेजी में नहीं। जब कोई सतह समान न हो और दिया गया पासा कोई सामान्य पासा हो, ऐसी कंडीशन में ऊपर वाला ऊपर वाले का, ऊपर वाला ऊपर वाले का, बाहर वाला बाहर वाले का, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत होता है। ओके, ऊपर वाला ऊपर वाले का, बाहर वाला बाहर वाले का, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत होता है। कब, जब दिए गए पासे में कोई भी सतह कॉमन न हो, कोई भी सतह समान न हो, और दिया गया पासा यदि एक सामान्य पासा है तो इस प्रकार से नियम नंबर 1 घड़ी को घुमाने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 80% क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो 3 नियम आपके यहाँ पे हैं वे 20% के अंतर्गत आएंगे, लेकिन 20% का महत्व सफलता असफलता में बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो करने वालों की संख्या घटती जाएगी, सक्सेस होने वालों की संख्या घटती जाएगी। तो आई होप कि आपको नियम नंबर 1
नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब बचता है नियम नंबर 4, चौथा नियम। तो यह जो चौथा नियम है, यह चौथा नियम थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ हमें समझने की आवश्यकता है। और हमें ऐसा लगता है कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो हम प्रयास करेंगे कि जब हम इसका तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे तो हम इस चौथे नियम पर चर्चा करेंगे, जो कि खाली स्थान को भरने का है। और जब हम एक बार फ्रेश माइंड से आएंगे, आप भी फ्रेश माइंड से उसको सीखेंगे, तो चूंकि ये जो नियम है थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पर समझना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे लेवल पे समझना पड़ेगा यह जो चौथा नियम है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथे नियम को लेकर के। तब तक लिए बाय बाय।